नेम लिखने से बेहतर है कि कैपेसिटर से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं और पोटेंशियल से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं। जब पोटेंशियल आ गया तो मीन्स पोटेंशियल से जो भी रिलेटेड चीजें हैं बुक के अंदर वो सब होंगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है। तो ये सब टॉपिक्स हैं। तो जब कैपेसिटर लिख दिया तो सब रिलेटेड टॉपिक्स, और उसमें ऑल रिमेनिंग टॉपिक्स मीन्स रहते ही है हमारे पोटेंशियल के और कैपेसिटर के। और मेरे ख्याल में दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा होगा, तो इसमें मेरे ख्याल में कंफ्यूजन कोई नहीं है। और इसके बाद जो आपकी दूसरी टेस्ट होगी जीटी वो इससे पहले होगी, ठीक है। तो दूसरी जो चौथी पांचवी जीटी होगी वो आपकी जल्दी होगी, इसलिए उसकी भी तैयारी रखिएगा। ईद की छुट्टियों से पहले आपकी एक और जीटी भी होगी। तो देखिए बेटा, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पावर डिसिपेशन के बारे में, कि पावर डिसिपेशन क्या होती है या पावर डिसिपेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा पावर डिसिपेशन के बारे में। देखिए बेटा, ये पावर डिसिपेशन क्या होती है। देखिए बेटा, आपको पता है कि बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा बैटरी जो होती है बेटा, आपको पता है बेटा कि बैटरी जो होती है वो इस तरह से होती है कि कैपेसिटर जो होता है या बैटरी होती है बेटा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा इनके दरमियान। तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब अगर इस बैटरी को बेटा, अगर इस बैटरी को किसी रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। अब अगर इस बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टर से बेटा, ये हमारे पास बैटरी है बेटा, इसको हमने एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है इस तरह से। ये हमने इसको रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है बेटा। अब बैटरी का, सपोज करें बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का मकसद होता है 10 जूल पर कूलम बेटा, ठीक है। अब बैटरी क्या करती है बेटा, बैटरी यहाँ से जब करंट फ्लो करवाएगी तो इस करंट को कितनी एनर्जी देगी बेटा, 10 जूल। हर एम्पियर करंट को कितनी एनर्जी देगी बेटा, 10 जूल। 10 वोल्ट का मकसद होता है 10 जूल पर कूलम। इसका मतलब है ये बैटरी जब करंट फ्लो करवाएगी तो हर एम्पियर करंट के अंदर कितनी एनर्जी हो जाएगी, 10 जूल होगी। ये करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा बेटा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो आगे रेजिस्टर है बेटा। रेजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टर का काम होता है बेटा करंट को अपोजिशन देना। अब करंट जब उससे गुजरेगा रेजिस्टर से, तो रेजिस्टर के अंदर होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की नेचर आपको पता है बेटा कि रेजिस्टेंस का मकसद है कुलियन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंडक्टर के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इस रेजिस्टर से, तो इनकी कुलियन होती है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेजिस्टर के उससे, और नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लॉस होता है रेजिस्टर के अंदर, इसको हम कहते हैं एनर्जी की डिसिपेशन। कि जब किसी भी बैटरी का करंट गुजरता है किसी रेजिस्टर से,
तो उस करंट के अंदर जो बैटरी की एनर्जी होती है वो उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट होती है। ये एनर्जी डिसिपेशन होती है क्योंकि रेजिस्टर का काम होता है जो है वो करंट को रोकना, जबकि बैटरी का काम होता है करंट को फ्लो करवाना। तो रेजिस्टेंस की वजह से आप समझें कि बैटरी जब करंट को जबरदस्ती पास करवाएगी रेजिस्टर से, तो रेजिस्टर के अंदर एनर्जी का लॉस होता है। और ये एनर्जी का लॉस अगर हम टाइम के साथ देखें कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर इतना एनर्जी का लॉस हुआ है, तो वो पावर डिसिपेशन बन जाता है, क्योंकि पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो एनर्जी लॉस्ट अपॉन अगर टाइम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन। के इस बैटरी का स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी पावर की लॉस हो रही है, क्योंकि बैटरी जब करंट गुजारेगी तो टाइम जितना ज्यादा गुजारेगी बैटरी की एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा होगा। तो अगर बैटरी की एनर्जी का जो लॉस है उसको टाइम के सेंस में देखें कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर इतना जो है वो बैटरी की एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पावर डिसिपेशन बेटा। तो बेटा पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पावर डिसिपेशन का फार्मूला हो जाएगा बेटा, पावर इज इक्वल टू, पहले इसकी सीरीज लिखे बेटा। बैटरी के पास कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर जाती है, चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और ये जब चार्जेस रेजिस्टर से गुजरती है तो रेजिस्टर के अंदर होती है कुलियन, और उस कुलियन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके पास चली जाती है, मॉलिक्यूल्स के पास, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे ना तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी तो नतीजे में रेजिस्टर की टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर होता किस वजह से, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से होता है। इसलिए जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो वो कंडक्टर गर्म इसी वजह से होता है, क्योंकि जब उससे करंट गुजरता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रेजिस्टर, और नतीजे में वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल को जब एनर्जी मिलती है तो वो मोर वाइब्रेशन करते हैं, और जब वो ज्यादा वाइब्रेशन करते हैं तो आपको पता है टेम्परेचर होता ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से। तो अगर मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो उस रेजिस्टर का या उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। तो जब किसी भी चीज को करंट देते हैं तो वो गर्म जो होती है ना, उसका रीजन ये होता है कि गर्म इसलिए होती है कि वो जो सोर्स ऑफ करंट होता है वो एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेके उस कंडक्टर से रेजिस्टर से पास होते हैं तो जो कुलियंस होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स की तरफ, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ती है, और नतीजे में उस चीज का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। बेटा कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टर, कंडक्टर भी रेजिस्टर है। हर वो चीज जो अपोजिशन देती है करंट को वो रेजिस्टर है। कंडक्टर भी रेजिस्टेंस देता है, आपको पता है कंडक्टर की भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। कंडक्टर इज रेजिस्टर विद द लो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टर इज आल्सो कंडक्टर, रेजिस्टर भी कंडक्टर है विद द हाई रेजिस्टेंस। आप दोनों को कंडक्टर कह सकते हैं, आप दोनों को रेजिस्टर कह सकते हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि कंडक्टर के अंदर कैसे जो है वो एनर्जी का, कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टर विद लो रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टर जब हाई रेजिस्टेंस देता है ना तो वो रेजिस्टर कहलाता है। रेजिस्टर एक स्पेशल नेम है जो हम कंडक्टर को देते हैं जब वो ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, और कोई चेंज नहीं है इनमें। कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर्स के अंदर नहीं होती बेटा, ठीक है। तो आप इसकी कहोगे बेटा कि बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जाती है, वो मॉलिक्यूलर
वाइब्रेशन के अंदर जाती है और वहां से वो किसमें चली जाती है बेटा, हीट एनर्जी के अंदर चली जाती है। अब ये जो पावर डिसिपेशन होती है बेटा, पावर डिसिपेशन हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट टाइम बेटा, कि इसका एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है रेजिस्टर में। और एनर्जी होती है बेटा वर्क के बराबर, और वर्क होता है बेटा Q इंटू वी अपॉन टी के बराबर, क्योंकि बैटरी को जो वर्क करना पड़ेगा वो होता है Q इंटू वी के बेटा। तो आप करोगे बेटा V Q अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वी आई, तो पावर डिसिपेशन हो जाएगी बेटा V इंटू आई बेटा। ये आप कर सकते हैं पावर डिसिपेशन का बुनियादी फार्मूला। अब अगर आप देखिए बेटा, तो ये पावर डिसिपेशन का हो जाएगा V इंटू आई बेटा। आपको पता है बेटा आई होता है V अपन आर के। अब अगर इसी फार्मूले के अंदर लगाओगे बेटा, तो ये हो जाएगा V अपन आर इज इक्वल टू बेटा, यहाँ से आ जाएगा पावर डिसिपेशन V स्क्वायर अपन आर बेटा। ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा कि ये फार्मूला है बेटा V इंटू आई, V होता है बेटा आई आर के बराबर। आप कर सकते हैं बेटा इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इज इक्वल टू, आप कर सकते हैं बेटा पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर डिसिपेशन का बेटा फार्मूला है। आप देखिए दोनों फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला आपको कहता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आप कर सकते हैं पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, अगर V जो होता है वो हम कांस्टेंट करते हैं बेटा। ठीक है, और ये फार्मूला कहता है बेटा आई स्क्वायर आर, और ये P कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, अगर I जो होता है बेटा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देख ले बेटा, अब एक फार्मूला कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, और दूसरा फार्मूला कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि दोनों अपोजिट चीजें फार्मूले बता रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअली आप इसको देखोगे तो ये एक ही बात है जो दोनों फार्मूले कह रहे हैं। अब ये एक बात कैसे होती है, देखें बेटा, आप देखें बेटा, आपके पास एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, एक होती है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, और दूसरी होती है बेटा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर की बेटा। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, और दूसरी होती है बेटा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा आपको पता है आई इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है बेटा आई स्क्वायर आर। और आपको पता है बेटा इसके अंदर V जो होता है वो सबके ऊपर सेम होता है बेटा, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर बेटा। ठीक है, ये इसके अंदर करंट कांस्टेंट होता है और इसके अंदर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल का। मीन्स एक फार्मूला सीरीज के ऊपर होगा और दूसरा किसके ऊपर होगा, पैरेलल के। अब कैसे होगा देखें बेटा, बात एक ही कहते हैं। देखिए बेटा, अगर एक आपके पास इस तरह से रेजिस्टर्स है बेटा, सपोज करें ये रेजिस्टर्स है, सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने, 3 बेटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 3R होगी। ठीक है, अब अगर रेजिस्टर की तादाद बढ़ा दे बेटा 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 5R होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स
increases, resistance equivalent increases, ठीक है। और ये फार्मूला क्या कहता है कि पावर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर बेटा। ये फार्मूला कहता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। मीन्स जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज्यादा। और रेजिस्टेंस सीरीज में कब बढ़ती है, जब रेजिस्टर की तादाद क्या होती है, बढ़ती है। रेजिस्टर की तादाद बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फार्मूला कहता है पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज्यादा। इसका मकसद है कि ये फार्मूला कहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टर की तादाद बढ़ाओगे उतनी पावर डिसिपेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप कहोगे कि पावर डिसिपेशन इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीजेस बेटा, ठीक है। अब आ जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेटा। देखें, अगर इस तरह से हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, तीसरा रेजिस्टर है बेटा, इस तरह से, ठीक है। आर है, आर है और आर है बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी बेटा, इज इक्वल टू आर अपॉन 3 होगी बेटा। अब अगर रेजिस्टेंस की तादाद बढ़ाते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी बेटा, आर अपॉन 5 होगी बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है, मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। पैरेलल में रेजिस्टर की तादाद बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, और सीरीज के अंदर रेजिस्टर की तादाद बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तादाद बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और इसके अंदर तादाद बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम, ठीक है। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर है बेटा। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर है बेटा, ठीक है। तो बेटा देखें, ये आपको क्या कहता है, इफ एन मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर, या लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीजेज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल, इसमें कर ले इन सीरीज बेटा, ठीक है। अब देखिए, फार्मूला कहता है रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज्यादा। अब जितने रेजिस्टर की तादाद ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और उतनी पावर डिसिपेशन क्या होगी, पावर डिसिपेशन बढ़ेगी, क्योंकि पावर डिसिपेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज्यादा। और पावर डिसिपेशन ये आपको बताए कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, कम। और सॉरी, रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों फार्मूले की बात कहते हैं। पावर डिसिपेशन increases if number of resistors increases। बेटा दोनों फार्मूला का कंक्लूजन एक ही है, जस्ट एक सीरीज के बारे में कहता है और दूसरा किसके बारे में कहता है, पैरेलल के बारे में कहता है बेटा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरह से होता है बेटा,
देखिए बेटा, अब इसमें जो सबसे पहली कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि जब पावर दिया हुआ है तो पावर कैलकुलेट कौन सा करें। ठीक है, इसमें एक पावर दिया हुआ है बेटा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास एक बल्ब है, अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट पे आप इस्तेमाल करोगे तो वो पावर 100 वाट डिसिपेट करेगा। ये जो 100 वाट है ना, ये तब ये डिसिपेट करेगा जब इसको किसके ऊपर इस्तेमाल करोगे, 220 वोल्ट पे। लेकिन आप इसको 220 पे तो कर ही नहीं रहे, आप इसको कर रहे हो 110 पे। तो 110 पे ये कितना पावर डिसिपेट करेगा। देखिए बेटा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आप देखिए फार्मूले आपके पास है, आई स्क्वायर आर भी है, वी स्क्वायर आर भी है। अब आप आई स्क्वायर आर वाला इस्तेमाल करोगे या वी स्क्वायर आर वाला। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आए वाले करंट वाले फार्मूले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि इसमें पोटेंशियल 220 और 110 वोल्ट दिया हुआ है, दोनों कंडीशन में करंट सेम नहीं आएगा। 220 का करंट अलग होगा, 110, क्योंकि करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल। इसमें हमेशा रेजिस्टेंस वाले फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, रेजिस्टेंस इस बल्ब की 100 वाट 220 वोल्ट पे भी उतनी होगी जितनी 110 वोल्ट पे होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। तो इस तरह के फार्मूले में वी आई वाला फार्मूला या आई स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अगर लगेगा लेकिन एक प्रोसेस के बाद लगेगा, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको आर वाले फार्मूले से करोगे बेटा। बेटा ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 100 वाट और V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और पावर P2 मांगा गया आपसे जब आपने उसको पोटेंशियल 110 वोल्ट दिया है बेटा। तो आप करोगे बेटा P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन आर बेटा, और P2 करोगे बेटा इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपन आर बेटा सेम होगी, जितनी 220 वोल्ट पे होगी उतनी 110 वोल्ट पे होगी। तो आप करोगे बेटा P2 अपन P1 बेटा इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा V2 स्क्वायर अपन आर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर अपन आर। कैंसिल हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर अपन V1 स्क्वायर। तो P2 हो जाएगा P1 अपन हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये हो जाएगा बेटा V2 स्क्वायर अपन हो जाएगा V1 स्क्वायर। आप करोगे बेटा 100 इंटू हो जाएगा बेटा 110 होल स्क्वायर अपन होगा 220 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें आई वाला फार्मूला आई स्क्वायर आर नहीं कर सकते बेटा, कि आप आई निकालो या वी आई, इस तरह से नहीं निकलेगा बेटा क्वेश्चन ये। अब इसके बाद जो बेटा इसमें दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो बल्ब के आते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें केस 1 होता है बेटा जिसमें बल्ब सीरीज में होते हैं बेटा। इसमें इस तरह से होता है बेटा कि अगर दो बल्ब है उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, या 3 है या 4 है, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ एमसीक्यूज के अंदर। के बल्ब के केसेस आपने देखने हैं बेटा, के बल्ब है, 2 है, 3 है, 4 है, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा।
किलो का मकसद है वो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा बेटा। सपोज करें बेटा इस तरह से 3 बल्ब है बेटा, R1 है, R2 है, R3 है बेटा। अब आपको पता है जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब में करंट क्या होगा बेटा, सेम I1 I2 इज इक्वल टू I3, बट R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। ठीक है बेटा, रेजिस्टर 1 से 1 बड़ी है, रेजिस्टेंस 2 की बड़ी रेजिस्टेंस है 3 में, सबसे बड़ा रेजिस्टर कौन सा है, R1 है। बेटा देखिए आपको पता है कि वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पावर बल्ब खाएगा उतनी ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है, तो वो बल्ब जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर खाया जाएगा वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अब देखें आपको पता है इसके अंदर आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे, पावर इज इक्वल टू I²R। बेटा अगर आप देखते हो करंट सब में सेम है बेटा, तो पावर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I² इंटू R1, P2 हो जाएगा I² इंटू R2, और P3 क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू I²R3 बेटा। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें डिसिपेट होगा बेटा, क्योंकि करंट सब में सेम है, R1 क्या है बेटा, सबसे ज्यादा, तो कौन सा बल्ब ग्लो करेगा बेटा ज्यादा, बल्ब हैविंग लार्ज रेजिस्टेंस ग्लो मोर देन अदर बल्ब्स बेटा। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वो क्या करेगा बेटा, ज्यादा ग्लो करेगा बेटा। अब अगर हम करते हैं बेटा पैरेलल के अंदर आपने बल्ब को कनेक्ट किया है बेटा, बल्ब को आपने कनेक्ट किया है बेटा पैरेलल के अंदर। ठीक है, इस तरह से अगर बल्ब को आपने कनेक्ट किया है बेटा पैरेलल के अंदर इस तरह से, आपने बेटा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है बेटा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आप वही कर लें, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 बेटा। ठीक है, अब आप करोगे बेटा I1 लेस देन I2 लेस देन I3 बेटा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट क्या होगा बेटा, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट उसमें क्या होगा बेटा, कम होगा ना। ठीक है, अब आप कर सकते हैं बेटा पावर होता है V²R बेटा, मीन्स पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R बेटा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पावर डिसिपेशन क्या होगी बेटा, कम। वैसे भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू V इंटू I1, P2 इज इक्वल टू V इंटू I2, P3 क्या हो जाएगा, V इंटू I3 बेटा। ठीक है, तो करंट किसमें ज्यादा होगा बेटा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी ना, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें पावर क्या होगा बेटा, ज्यादा, क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि बल्ब विथ लो रेजिस्टेंस विल ग्लो मोर देन अदर्स बेटा। ठीक है, तो वो बेटा बल्ब जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी बेटा वो ज्यादा ग्लो करेगा बेटा। ये इसके अंदर आप देख सकते
सकते हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो ये इसके बुनियादी जो है वो क्वेश्चन है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजों को देखोगे। कल करेंगे इंशाल्लाह। कल करेंगे बेटा, आखिरी टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, और वो है, सही, जो आखिरी टॉपिक बेटा हम करेंगे इंशाल्लाह ईएमएफ।